एवरीवन वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। होर सारे कितना चंगे? चलो तुसी चंगे वैसे बहुत ही चंगे। अच्छी खासी बारिश हो गई है और अब हल्की हल्की धूप निकलने लग गई है। इस बारिश के मौसम में अच्छा वेदर तो बहुत हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि अब ये देखो, मेरी लाल मिर्च ख़त्म हो रखी है, इसको सूखने के लिए रखा है। जब हल्की सी धूप आती है तो धूप लगवा लेती हूँ, लेकिन ऐसे पूरी सूख नहीं रही कि भाई मैं इसका बना लूँ। काफ़ी टाइम बाद मैं फिर से वीडियो बना रही हूँ, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो अभी फ़िलहाल आज फिर काम वाली नहीं आई है, छुट्टी मार गई है और मैंने अब सोचा कि मैं खुद ही काम करूं। पर पहले मैं लंच बना लेती हूं, क्योंकि अभी बेटा तो चला गया है ब्रेकफास्ट करके और हस्बैंड ने भी कर लिया है, मैंने भी कर लिया है। बेटी अभी सो रही है, तो पहले मैं बनाऊंगी लंच और उसके बाद फिर घर का दूसरा काम स्टार्ट करूंगी। क्योंकि ऐसा होता है कि खाना बना पड़ा होना चाहिए, उसके बाद हम कोई भी काम किसी टाइम कर सकते हैं। खाने के साथ बिल्कुल भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर हल्की हल्की धूप निकलने लग गई तो फिर जितने कपड़े धोए हैं उनको भी बाहर सुखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप सब बताइएगा कि आप लोग इस बारिश में कपड़े कैसे सुखाते हैं, क्योंकि नहीं तो मेरे को तो एक थोड़ा सा वो रहता है कि स्मेल बहुत आ जाती है अगर हम लोग बारिश वाले कपड़े नहीं सुखाते। तो अंदर अगर सुखाते हैं तो तारे लगा रखी हैं मैंने, स्टैंड पे भी बिछा रखा है, वो पंखे या कूलर के नीचे हम रख देते हैं। मगर जब तक धूप नहीं आती तब तक मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं इन कपड़ों को नहीं पहन पाती। तो इस तरीके से अब दिन बीत रहे हैं, बाहर अब हल्की हल्की धूप निकल तो आई है। तो जी बारिश अब थोड़ी सी रुक गई है, कपड़े भी अब अंदर ही रखे हैं, बाहर नहीं फैलाए और पंखे के नीचे रख दिए हैं ताकि स्मेल ख़त्म हो जाए। और अब चलते हैं खाना बनाने के लिए। आजकल मेरे ख्याल से सभी को सब्जियों की बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी और ख़ासकर टमाटरों के रेट तो आसमान छू रहे हैं। मैं कल सब्ज़ी लेने गई तो देखा तो एक मेरे पड़ोस में खड़ा हुआ कोई जना टमाटरों के लिए पूछ रहा, ये अफ़ीम कैसे दी? अफ़ीम पहले तो मुझे समझ में नहीं आया यार कि ये अफ़ीम होती क्या है। फिर जब वो हंस के कहने लगा ये टमाटर कैसे दिए, ये भी तो अफ़ीम के भाव हो रहे हैं, तो मैं समझ गई कि ये टमाटरों के लिए ही बोल रहे हैं। तो बस ऐसे ही अब सब्ज़ी क्या करें, घिया, लौकी, तोरी, टिंडा बच्चे खाते नहीं हैं, इसलिए समझ में नहीं आता कि 2-3 टाइम क्या बनाया जाए। और आजकल तो पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे तो ढंग से भूख भी नहीं लग पा रही है कि मुझे बस हल्की सी भूख लगती है, ऐसे लगता है बस पेट भर जाए और पेट भरता फिर है नहीं। और अब इसके साथ ही मैंने बनानी स्टार्ट कर दी है सब्ज़ी। सब्ज़ी में मैंने बनाए हैं छोटे वाले जो बैगन आते हैं, वो हमारे गांव में कुछ रिलेटिव्स रहते हैं तो उनकी फार्मिंग है, वहाँ से कटहल भी आ गया था और छोटे वाले बैंगन भी आ गए थे। छोटे बैंगन वो जिसको चूहा बैंगन बोलते हैं वो आए थे, तो एक बार तो मैंने भरवा बना के रख लिए थे और कुछ और एक्स्ट्रा थे तो उसको भी मैंने संभाल के रख लिए थे, क्योंकि जब इतनी महंगी सब्जियां हो रही हैं तो अब तो सब्जियों की बिल्कुल मतलब कीमत पता चल रही है। वरना मैं क्या करती थी कि जो एक्स्ट्रा सब्ज़ी मुझे लगती थी कि हमारे घर नहीं खाई जाएगी या नहीं बनानी, तो उसको मैं अपनी मेड को उठा के दे देती थी। लेकिन अब तो ये हाल है कि लगता है कि हाँ नहीं सब्ज़ी बचा के रख लो, 3-4 दिन बाद इसको फिर से रिपीट कर लेंगे। तो ऐसे ही मैंने ये छोटे छोटे बैगन संभाल के रखे थे। जब आज और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था तो फिर इसको मैंने छोटे छोटे बैंगन काटे और उसके साथ आलू काटे और प्याज काटे और उसको इस तरीके से हींग, जीरा और नमक और मिर्च और धनिया डाल के बना रही हूँ। अभी मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली, क्योंकि हल्दी डालने से ना इसका टेस्ट अलग होता है। जब हम अधपक्की कच्ची रह जाती है तब हम इसमें अगर हल्दी डालते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब दूसरी ओर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, दूसरी में भी मैंने क्या किया है, हींग और जीरा तेल में डाल दिया है और पानी में मैंने नमक, मिर्च, गरम मसाला, जो बेसिक मसाले सारे, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर,
और ये होता है भुना हुआ जीरा, काली मिर्च पाउडर होता है, उसको कटोरी में पानी में घोल के दूसरी कढ़ाई में भी डाल दिया है, क्योंकि मैं बच्चों के लिए थोड़ी सी और अलग सब्जी बना रही हूँ। बॉयल छोले रखे हुए थे तो मैंने कहा कि वो बना देती हूँ। अब ये इधर मेरी देखिए ये वाली सब्जी पक चुकी है, तो इसमें मैंने क्या किया है कि अब मैंने हल्दी डाली है। पहले सारे मसाले डाल दिए थे, लेकिन अब इस हल्दी को मैंने डाला है तो ये इसका टेस्ट बहुत लाजवाब आएगा। कभी आप भी ट्राई करके देखिएगा। और ये देखिए बस अब आलू अब पकने में 2-4 मिनट रह जाएंगे, तो इसको मैं ढक के इस तरीके से पकाती रहूँगी। तो ये सब्ज़ी ऐसे बनती है कि आप रोटी के साथ नहीं, आप ऐसे भी इसको बड़े आराम से खा सकते हैं। मतलब आप रोटी के साथ तो भूल ही जाइए, ऐसे ही लगता है कटोरी भर भर के खा लो। वैसे भी आलू हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस दूसरी कढ़ाई में भी मेरा वो मसाला भुन चुका है, तो इसमें मैं बॉयल चने लगा दूँगी और इसको स्लो फ्लेम पर ढक के थोड़ा सा कसूरी मेथी भी मैंने डाल दी है और इसको मैं बनने के लिए रख दूँगी। तो ये बहुत अच्छे ना जैसे ढह जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो बहुत अच्छे छोले बनते हैं। ये मेरे बेटे के फेवरेट हैं, तो वो कहता है मम्मी ये तो मुझे ज़रूर बना के दिया करो और सिखा भी दो। फ़िलहाल सिखाने की तो बातें ही होती रहती हैं, बच्चे कहाँ सीख पाते हैं, नहीं सीख पाते। तो बस इधर मेरी दोनों ही सब्जियां हो गई हैं तैयार और अब मैं गैस कर देती हूँ बंद, थोड़ा सा किचन समेट देती हूँ और बस मैं आपको अमरूद दिखाऊं। हमारे इस बार पेड़ पे इतने अमरूद लगे हैं और ये लाल रंग के अमरूद होते हैं। आप देखो, ये देखो, ये मतलब पूरा पेड़ भरा पड़ा है। अब ये कब पकेंगे ये देखो, पूरा पेड़। और देखो गुच्छे के गुच्छे हैं, कितने सारे अमरूद लगे हुए हैं, कितने कितने अमरूद लग गए हैं। वो देखो कुछ बड़े भी हो रहे हैं ये, और ये सब लाल कलर के अमरूद निकलेंगे। मौसम थोड़ा सही हो गया, हवा चल रही है। मैंने कहा बाहर खोलूँ सब्जियां, क्योंकि बन गई हैं। और पता है आटा गूंदा था मैंने, तो अब आटा गूंदने के टाइम अपनी जो ये वाली रिंग होती हैं वो मैं इसमें पहन लेती हूँ, क्योंकि आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा परेशानी वाला आलम चल रहा है। मैं आपको बता रही थी कि हमारी सोसाइटी में इस टाइम बहुत ज़्यादा गलत वाला माहौल चल रहा है, क्योंकि जब हम आए थे तो कुछ ही मेड थी, लेकिन अब हर एक ने लगानी होती है, तो इधर उधर के काफ़ी लोग आ गए हैं, जिसके कारण अब हमें बहुत ज़्यादा संभलना पड़ रहा है और डर भी लग रहा है और समझ नहीं आ रहा कि इसका हम हल क्या निकालें। बात यह है कि अब लगातार सुनने में आ रहा है लोगों के घरों में चोरियां हो रही हैं और पुलिस को भी बुलाया जाता है, लेकिन पुलिस भी क्या करे, कोई प्रूफ होता नहीं है। अभी पहले किसी का 40,000 रुपये चोरी हो गया, तो उस वाइफ को तो इतना गम लग गया कि उसको पैरालिसिस हो गया। अब किसी के घर से डायमंड चोरी हो गया है, उन्होंने अभी तक बताया नहीं था, साल हो गया, अब उन्होंने बात करी है। तीसरा, अभी 2-3 दिन पहले ही किसी के घर से 5 तोले के उसके 2 कड़े उठा के ले गई हैं। जिन काम वालियों पे शक था उनको पुलिस ने मारा पीटा भी, इन्होंने भी मारा पीटा, लेकिन इन्होंने कोई भी नहीं दिया रिस्पॉन्स और मानी नहीं। और अब आज ही सुनने में आया है कि किसी के घर से पैसे चोरी करके ले गए हैं। जिस घर के पास अभी मैं खड़ी हूँ उस घर से भी उन वाली आंटी की लेके गए हैं, रिंग उठा के लेके वो चली गई है। पुलिस ने पकड़ा, मारा पीटा, पूछा, लेकिन वो किसी बात को मानने को राजी नहीं है। अब अक्सर बात ये होती है कि जब मैं आटा गूंथती हूँ तो मैं अंगूठियाँ रख देती हूँ या गैस चूल्हे पे या स्लिप पे, तो मुझे भी अब डर लगने लग गया है कि ऐसे कब तक चलेगा और इन लोगों का क्या सोल्यूशन है। और हटाना कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं और नए से नए लोग आ रहे हैं, कोई उनका पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि फिर उनकी एक एकता बनी हुई है और उनको एक उन्होंने अपना बनाया हुआ है पूरा सिस्टम कि अगर किसी पे हम इल्ज़ाम लगाते हैं, पुलिस वाले पकड़ते हैं, तो वो फिर हमारे खिलाफ़ ही कंप्लेंट कर देते हैं। तो समझ नहीं आ रहा कि ऐसे अब हमें डर डर के हर चीज़ को समेटना, क्योंकि घर में घड़ियां भी हैं, फ़ोन भी हैं, चार्जर भी है, आप कहीं ना कहीं अपना कुछ भी उतार के भी रख लेते हैं, क्योंकि पार्टी से आए हैं, रात हो गई है, सुबह जल्दी में नहीं ध्यान रहता, तो आखिर क्या क्या बचा के रखेंगे। तो ये डर डर के अब जीना पड़ रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी कि इनका क्या किया जाए। अब मैं आ गई हूँ घर, क्योंकि ना बाहर गली में चलते हुए कुछ भी बोलो तो लोग ना इधर उधर देखने लग जाते हैं, तो मुझे भी फिर बड़ा अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अभी हम इतने खुले हुए नहीं हैं बेबाक बोले। तो जो भी अपने घर में काम कर रहा होता है, जब वो फिर आवाज़ सुनता है कि गली में कोई चल रही है, बोल रही है,
तो वो लोग बाहर निकल आते हैं, फिर वहाँ मुझे अपना कैमरा बंद करना पड़ता है। तो फ़िलहाल अभी 1 बज गया है और अब मैं बनाती हूँ फुलके, और इसी के साथ मैं करूँगी वीडियो का एंड, क्योंकि अब लंच का टाइम हो चुका है। लंच करके हस्बैंड जाएंगे, मैं भी रेस्ट करूँगी और फिर मैं शाम को जाऊँगी जिम। तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड, फिर मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जी, असी आपदा ख्याल रखांगे, बाकी सारे रब रखा।